हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिकल की एक्सरसाइज 3.3। ये जो एक्सरसाइज है ये सारी एक्सरसाइज पैरेललोग्राम बेस्ड एक्सरसाइज है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सारा पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम से। तो पैरेललोग्राम एक 4 साइडेड फिगर होती है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल्स होते हैं। अपोजिट साइड्स इसके ए बी जो है इसके अपोजिट में सी डी आ रहा है, ये आपस में इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। ए डी जो साइड है इसके अपोजिट में बी सी साइड आ रहा है, ये भी आपस में इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है अपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल्स होते हैं। एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है डायगनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। डायगनल ए सी जो है और डायगनल बी डी जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, और यहाँ पर हमें इस प्रॉपर्टी में बोला गया है कि डायगनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये वाला जो डायगनल होगा ए ओ और ओ सी ये आपस में बराबर होंगे। जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है जो पार्ट यहाँ पर बच गया और जो पार्ट इस साइड बच गया ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। अगर ओ से ए तक 3 सेंटीमीटर है और ओ से सी तक भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। इसी तरह से ओ से बी तक अगर 2 सेंटीमीटर है और ओ से डी तक भी 2 ही सेंटीमीटर होगा तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। उनका जो सम होता है एडजेसेंट एंगल का सम वो 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं जो साथ में हो। अगर ए वाला एंगल हम ले लेंगे तो इसके साथ में एंगल बी भी आ रहा है और एंगल डी भी आ रहा है, तो इनमें से कोई भी एक एंगल हम ले लेंगे। अगर हम एंगल ए के साथ एंगल बी ले रहे हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा 180 डिग्री के। इसी तरह से अगर हम B ले लेते हैं तो इसके एडजेसेंट में C भी आ रहा है और A भी आ रहा है, तो हमारी मर्ज़ी है जो भी हमें चाहिए होगा तो एंगल B प्लस एंगल C करेंगे वो भी हमें 180 डिग्री आएगा। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चंस में एंगल का यूज़ होने वाला है वो एंगल्स हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसवर्सल से। दो या दो से ज़्यादा लाइंस को कोई एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहाँ पर अगर ये वाली लाइन है इस लाइन को हम L कह लेते हैं और इस वाली लाइन को M। ये L और M लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसे N कह लेते हैं। ये N वाली लाइन ये ट्रांसवर्सल होगी, ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पर भी कट कर रही है और यहाँ पर भी कट कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम ट्रांसवर्सल। अब अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं हमारे पास, अगर लाइन L जो है वो पैरेलल है लाइन M के, तो वहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं इन एंगल्स को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वाली लाइन L और लाइन M आपस में पैरेलल हैं, तो ये जो अंदर के एंगल होंगे ये इंटीरियर एंगल होंगे। 3 4 5 6 ये इंटीरियर में आ रहे हैं और 1 2 7 8 ये एंगल जो हैं ये एक्सटीरियर में आ रहे हैं। तो इन एंगल्स को क्या कहते हैं वही हम इस वाले में अंडरस्टैंड करेंगे। अगर सबसे पहले यहाँ से देखते हैं ये लाइन L जो है और ये लाइन N ये आपस में इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही हैं। जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और उनके जो अपोजिट्स में एंगल्स बनते हैं उन्हें वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स कहते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इनके अपोजिट में एंगल कौन कौन से बन रहे हैं 1 = 4 आ रहा है। एंगल 1 जो होगा वो इक्वल टू होगा एंगल 4 के और एंगल 2 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 3 के। इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट अब इंटीरियर में बात कर लेते हैं। इसी तरह से 5 और 8 भी आपस में इक्वल होंगे और 6 और 7 भी इक्वल होंगे, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। यहाँ पर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटीरियर में देख लेते हैं, अगर 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं, कोई ट्रांसवर्सल उनको काट रही है, तो वहाँ पर जो ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट और राइट अपोजिट में 3 और एंगल 6 4 और एंगल 5 ये अपोजिट्स में बन रहे हैं, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 3 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 6 के
और एंगल 4 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 5 के। 3 6 के बराबर होगा, 4 5 के बराबर होगा। ये ट्रांसवर्सल है, एक लेफ़्ट पे आ रहा है और एक राइट पे। यहाँ पे राइट पे आ रहा है, लेफ़्ट पे जो अपोजिट्स एंगल आ रहे हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें कहते हैं अल्टरनेटिव एंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट, एक्सटीरियर में अगर ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक्सटीरियर में एक लेफ़्ट पे आ रहा हो और एक राइट पे, जैसे लेफ़्ट पे एंगल 1 आ रहा है और यहाँ पर एक्सटीरियर में लेफ़्ट पे राइट पे एंगल 8 आ रहा है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। राइट पे एंगल 2 आ रहा है, लेफ़्ट पे एंगल 7 आ रहा है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 के इक्वल होगा एंगल 8 और एंगल 2 के इक्वल होगा एंगल 7। इन्हें कहते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ये भी आपस में इक्वल्स होते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो इंटीरियर में ही ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स आते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल 4 और 6 आ रहा है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 3 और 5 आ रहा है, जो इनका सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल 4 में प्लस कर देंगे एंगल 6 को, वो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो इसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल, या इसको कहते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल के अगर एक एंगल सेम साइड पर, एक एंगल एक्सटीरियर में होगा और एक एंगल इंटीरियर में होगा, एक लाइन, ये वाली जो लाइन है इसके एक्सटीरियर एंगल और दूसरी वाली जो लाइन होगी उसका इंटीरियर वाला एंगल सेम साइड पर, मगर जैसे एंगल 2 है और दूसरी ये एल वाली लाइन का एक्सटीरियर में एंगल 2 आ रहा है और एम वाले साइड, एम वाली लाइन के एक इंटीरियर में एंगल 6 आ रहा है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। अगर इसमें इंटीरियर लेंगे एंगल 4 और इसका एक्सटीरियर एंगल 8, ये भी आपस में इक्वल होंगे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के और एंगल 3 जो होगा इक्वल होगा एंगल 7 के। इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एक लाइन के एक्सटीरियर एंगल दूसरी लाइन का इंटीरियर एंगल्स वो आपस में इक्वल होते हैं, उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो एंगल 2 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 6 के और एंगल 4 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 8 के। इस साइड से एंगल 1 5 के, 2 7 के, इन्हें कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और जो स्टेटमेंट दी हुई है नीचे हमें डिफिनीशंस के साथ इन्हें दिखाना है। तो पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टी सारी अंडरस्टैंड कर ली, अब वही वाली प्रॉपर्टी हमें इस क्वेश्चंस में यूज़ करनी है। ए डी जो होगा वो कौन से साइड के बराबर होगा, यहाँ पर है ए डी, ये किस वाले साइड के बराबर होगा, इसका अपोजिट साइड जो होगा बी सी के बराबर, ये होगा बी सी के बराबर। अब ये क्यों बराबर होगा हमें प्रॉपर्टी भी इसमें मेंशन करनी है। प्रॉपर्टी जो इसमें आ जाएगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एंगल डी सी बी, सी पे एंगल बन रहा है, सेंटर में जो होता है नंबर्स के उसी पे एंगल बन रहा है, सी पे एंगल, तो एंगल सी आ रहा है हमारे पास डी सी बी। तो एंगल सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ए के बराबर, क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो बी ए डी आ जाएगा हमारे पास, एंगल बी ए डी के। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी इसमें, अपोजिट
angles of parallelogram are equal. नेक्स्ट OC, O से C, OC किसके बराबर होगा? OA के बराबर होगा। क्यों? डायगनल जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। OC बराबर होगा OA के, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट मेजर ऑफ एंगल DAB। अगर DAB तो A एंगल और CDA और एंगल CDA, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल A के एडजेसेंट में आ रहा है एंगल D। ये बोल रहा है अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना सम आएगा इनका। तो मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, इन दोनों को प्लस करके हमें 180 आएगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल हैं। एंगल A के एडजेसेंट में एंगल D आ रहा है, इनको प्लस करने पे 180 डिग्री आता है। प्रॉपर्टी यूज़ हुई एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।